वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शेखावटी एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है, इस लॉकडाउन के इस समय में इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको आपका स्टडी मटेरियल वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज की स्टडी शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक अपन डिस्कशन करेंगे। बेसिक डिस्कशन का मतलब है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं घर पर बैठकर किसी भी समय, चाहे डाउनलोड करके चाहे ऑनलाइन, तो ऐसा ना हो कि आप कहीं पर लेटे लेटे देख रहे हैं या बिना ध्यान से देख रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके हाथ में पेन और कॉपी नोटबुक होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की क्लास हो, इंग्लिश हो, चाहे आपको मैथ की क्लास भी प्रोवाइड करवाई गई है, साइंस की क्लास भी चल रही है। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप साथ साथ नोट करते जाएं, जिससे आपके नोट्स बनते जाएंगे। और ऐसा करने से आप जब आपका सेशन शुरू होगा और उस समय जब आपकी पढ़ाई शुरू होगी, उन स्टूडेंट से कहीं आगे रहोगे, क्योंकि आप वही चीजें पहले एक बार तो पढ़ चुके होंगे। जब दोबारा सेशन शुरू होगा उस समय तक आप बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके होंगे उस चीज को, उस टॉपिक को ऑब्जर्व करने के लिए। इसलिए अपने साथ नोटबुक और एक पेन लेकर जरूर बैठें और जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं साथ साथ उसको नोट करते जरूर जाएं। अब अपन बात करेंगे 12th क्लास के कंपलसरी इंग्लिश के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने 12th इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस देखा था कि कैसे आपके जो मार्क्स हैं वो डिवाइड किए हुए हैं, कौन सा टॉपिक जो है वो कितने मार्क्स का है। अब जो कंपोजिशन या जो राइटिंग पोर्शन था, जो 50% का था, 40 मार्क्स का था, उसमें एक टॉपिक था शॉर्ट कंपोजिशन, जो है 4 मार्क्स। और अपन ने उसी वीडियो में यह भी डिस्कस किया था कि इस टॉपिक के अंदर 5 टॉपिक हैं। पहला था नोटिस, एक था एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन, आर्ग्यूमेंट और एक है पोस्टर। हमारी यह भी चर्चा हुई थी कि इन 5 में से एग्जाम में केवल आपको 2 पूछे जाते हैं अथवा में, और उन 2 में से भी आपको एक ही करना पड़ता है, एक ही करना होगा, जिससे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। मतलब जैसे नोटिस और एडवर्टाइजमेंट 2 दे दिए, इनमें से आपको जो अच्छा, जो बेहतर आ रहा है, चाहे नोटिस आ रहा है चाहे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, दोनों में से एक आपको पिक करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो लास्ट एग्जाम जो हुई है, जिसके कुछ पेपर्स अभी भी बाकी हैं, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हो चुका था, उसमें शॉर्ट कंपोजिशन में से एक नोटिस पूछा गया था और एक इन्विटेशन पूछा गया था। उससे पहले जो एग्जाम हुई थी उसमें एक पोस्टर पूछा गया था, एक एडवर्टाइजमेंट पूछा गया था। इससे यह पता चलता है कि जो आने वाला सेशन है, जो आने वाली एग्जाम है, उसमें आर्गुमेंट के आने के 100% चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि यही आएगा, नोटिस नहीं आ सकता, एडवर्टाइजमेंट नहीं आ सकता, ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई सा भी आ सकता। लेकिन हम अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं कि ये आ सकता है, क्योंकि हर बार वो रिवाइज करता है। पढ़ने अपने को सारे ही हैं, सीरियल से हम सारे पढ़ेंगे। तो इसमें से आज पहला टॉपिक हम लेंगे नोटिस। अब हम बात करते हैं कि नोटिस क्या है। आपने कभी नोटिस देखा भी है या नहीं देखा, कैसा नोटिस होता है, क्या लिखा होता है, क्या जानकारी होती है, वगैरह वगैरह सारी बातें। तो जो स्टूडेंट्स स्कूल में रोज जाते हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, उनमें से सबके सब ने 100% ने नोटिस देखा है, लेकिन उनको ये पता नहीं होगा शायद
ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कि नोटिस है कौन सा, कहाँ पर देखा है, कैसा नोटिस, उसमें क्या लिखा हुआ, ये पता नहीं है, क्योंकि उनको ये ध्यान नहीं है कि उन्होंने नोटिस देख लिया या नोटिस क्या है। पहली बात, सिर्फ स्कूलों में ही नहीं, हॉस्पिटल हो, कॉलेजेज हो, कोई बड़ी कंपनियां हो या स्कूल हो, इन सब में आपको नोटिस बोर्ड मिल जाएगा और वहां पर नोटिस भी मिल जाएंगे। कुल मिलाकर हिंदी में इसे बोला जाता है सूचना पट नोटिस बोर्ड को, और जो नोटिस है वो सूचना। अब मैं आपको जब कह रहा हूं कि आपने नोटिस देखा होगा, तो कहां देखा होगा? कम से कम और कहीं नहीं तो आपका सबसे पसंदीदा समाचार जो आता है छुट्टी का, कि कल आपकी छुट्टी रहेगी, परसों आपकी छुट्टी रहेगी, जो भी कर्मचारी आपकी क्लास में लेकर जब वो आता है, जिस पर जो टीचर है वो सिग्नेचर करता है, उस पर लिखी हुई सूचना को आपको पढ़कर बताता है, वो नोटिस ही होता है, उसे ही नोटिस कहते हैं। मतलब एक ऐसा आदेश जो कोई भी संस्था का प्रधान उसको इशू करता है सूचना देने के लिए अपने कर्मचारियों को, अपने स्टूडेंट्स को। जैसे अगर स्कूल में कोई हेड है तो वह प्रिंसिपल या हेडमास्टर, वो नोटिस इशू करेगा तो अपने टीचर्स के लिए, बाकी दूसरे जो कर्मचारी हैं उनके लिए, या फिर स्टूडेंट्स के लिए। बात करें कॉलेज की तो कॉलेज में भी ऐसा ही है। हॉस्पिटल में अपने स्टाफ के लिए और बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए। कंपनी है तो उसमें अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए नोटिस इशू करेगा। तो कोई भी संस्था है वो वहां पर काम करने वाले, वहां पर उपस्थित लोगों को सूचित करने के लिए जो ऑर्डर, जो सूचना जारी करता है, उसे नोटिस कहा जाता है। अब नोटिस का फॉर्मेट कैसा होगा, कैसा उसका क्वेश्चन होगा और क्या क्या चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें फॉर्मेट, क्योंकि पता है मैं आपको यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे नहीं करवा सकता। तो ऐसा क्या हो जिससे आप कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन का नोटिस बना दें, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा एग्जाम्पल होगा जो आपको वो क्वेश्चन पेपर में पूछेगा। लेकिन अगर ऐसा आपको पता है, अगर आप जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसका नोटिस बना दूंगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा, अगर वो हथियार आपके पास हो, वो कला आपके पास हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका फटाफट नोटिस तैयार कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक नोटिस लिखने का फॉर्मेट, की क्या फॉर्मेट में एक नोटिस लिखा जाएगा। तो एक चीज जो बहुत इजी है नोटिस लिखने में, और इजी होने के साथ साथ बहुत जरूरी भी है, इसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको एग्जाम में लिखना भूल जाते हैं और वो मिस्टेक कर देते हैं, वो है नोटिस की आउटलाइन। आउटलाइन मतलब उसका रूपरेखा, उसका एक बॉर्डर। जब आप एक नोटिस लिखोगे, नोटिस का आंसर जब आप दे रहे हैं, तो उसके चारों तरफ आपको एक ऐसा आउटलाइन बनाना पड़ेगा। नोटिस लिखते समय अधिकतर जानकारी आपको क्वेश्चन में मिलेगी। 75% तक आपको जो इंफॉर्मेशन है कि आपको क्या लिखना है नोटिस में, वो तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन में से उसको पिक करना है और उसको सही जगह पर रख देना है। कैसे देखते हैं। कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था जब नोटिस इशू कर रही है तो वो आपको क्वेश्चन में ये देगा कि फलानी या फिर ये जो संस्था है ये इशू कर रही है, तो उस संस्था का नाम आपको लिखना पड़ेगा। इसको ज्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और उस क्वेश्चन का फिर जवाब लिखते हुए, आंसर लिखते हुए अपन देखेंगे कि किस प्रकार से एक नोटिस के क्वेश्चन का आंसर बनाया जाएगा।
ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कौन पूछ रहा है, क्या लिखना है। एज द प्रिंसिपल ऑफ शेखावाटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ तक अपने को पता चलता है कि ये नोटिस इश्यू करने वाला कौन है। यहाँ पर इसने बताया है कि एक प्रिंसिपल होने के नाते संस्था का नाम बताया है, शेखावाटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल समस्तपुर। यहाँ तक ये है इस संस्था का नाम, और जो समस्तपुर है ये है सिटी या वो है जगह जहां पर ये स्कूल स्थित है, लोकेटेड है। आगे इसने क्वेश्चन में कहा योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश स्कूल मैगजीन, कि आपकी जो स्कूल है वो स्कूल मैगजीन प्रकाशित करने जा रही है नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। ड्राफ्ट ए नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज्यादा नहीं, मतलब 50 शब्दों तक एक नोटिस तैयार कीजिए, ड्राफ्ट कीजिए। इनवाइटिंग आर्टिकल्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो छात्र हैं उनके लेख आर्टिकल्स को आमंत्रित करते हैं। मतलब जब ये स्कूल की मैगजीन प्रकाशित होगी तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लेख, स्वयं के लिखे हुए लेख भी दे सकते हैं कि सर ये मेरा एक आर्टिकल है और ये स्कूल की मैगजीन में प्रकाशित करवाना है। तो इसकी सूचना स्टूडेंट्स को देने के लिए कि अगले सप्ताह हमारी स्कूल अपनी स्कूल की मैगजीन प्रकाशित करने जा रही है, और आप यदि कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका आर्टिकल भी इस स्कूल मैगजीन में पब्लिश हो, तो आप अपना आर्टिकल इतने तारीख तक और उस या जिसको भी देना हो वो अपने यहाँ पर मेंशन करेंगे किसको देना है और कौन सी डेट तक देना है, आप उसको जमा करवा दें ताकि आपका आर्टिकल भी पब्लिश हो सके। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे नोटिस? तो सबसे पहली चीज तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपको आउटलाइन बनानी है। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, आपको आउटलाइन बना लेनी है। उसके बाद अब मैं जैसा आपको बताऊंगा सीरियली, क्रम से आपको सारी चीजों को याद रखना है, और आपको मैं जैसा बताया कि ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन से मिल जाएगी। सबसे पहले पेज के बीच में, जिस कॉपी में आप आंसर लिख रहे हो उसके बीच में आपको आउटलाइन बनाकर बीच में उस संस्था का नाम जो नोटिस इश्यू कर रही है इस तरीके से, इस तरह से लिखना है ताकि दोनों तरफ बराबर जगह बच जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर खत्म कर दिया, यहाँ पर इतनी जगह पड़ी, ये नहीं। अगर बड़ा नाम है पूरा लिख दिया, छोटा नाम है तो इतना लिख दिया ताकि दोनों तरफ जगह बराबर बच जाए। अपने पास यहाँ पर संस्था कौन है, यहाँ पर ये स्कूल है जो नोटिस इश्यू कर रही है, तो अपन इसका नाम बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो संस्था नोटिस इश्यू कर रही है उसका नाम पेज के बीचों बीच कैपिटल लेटर्स में इस तरह से लिखना है ताकि दोनों तरफ समान जगह बन जाए। तो अपने पास ये नाम है तो अपन शुरू करते हैं यहां से। ये देखिए बीच में, लगभग बीच में है, दोनों तरफ समान जगह है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल ओनली नाम लिखना है। उस जगह का नाम आपको यहाँ नहीं लिखना है जहां पर वो जो इंस्टीट्यूशन है वो स्थित है, तो उसका नाम जो जगह है वो उसके नीचे लिखनी है, सिटी का नाम। इस तरह से जहां पर वो संस्था स्थित है उस सिटी का नाम उस संस्था के नाम के जस्ट नीचे लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन को छोड़ देना है और बाईं तरफ जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक, डेट आपको लगानी है। ये आपको हो सकता है क्वेश्चन में ना मिले, तो जिस दिन आपकी एग्जाम है वो डेट आप लिख सकते हो। डेट लिखने का फॉर्मेट आपका होना चाहिए ये। जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दिखाकर अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे? जैसे आज की डेट की बात करूं तो कोई भी डेट आप ले सकते हैं। मैंने 1 मार्च, कोई स्टूडेंट्स ऐसे लिखता है, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ऐसे भी लिखते हैं।
स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे भी, चाहे कोई लेटर लिख रहे हो, नोटिस बना रहे हो, कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, ये सही वे नहीं है, अप्रोप्राइट तरीका नहीं है आपका डेट लिखने का। तो डेट कैसे लिखी जाए? 1 मार्च 1 मार्च 2020 अपने को लिखना है, तो आपको लिखना है कोमा, महीने का नाम और उसके बाद जो ईयर है, कुल मिलाकर आपको जिस मंथ में आपकी एग्जाम हो उस महीने की स्पेलिंग तो कम से कम आनी ही चाहिए। ये सही वे है डेट लिखने का। डेट लिखने के बाद बीच में कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है नोटिस। ये नोटिस आपको बीच में लिखना है और उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है नोटिस का सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट के ऊपर ये नोटिस लिखा जा रहा है वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्वेश्चन से ही मिलेगा, आपको पता होगा कि किस सब्जेक्ट के लिए वो किस टॉपिक पर आपसे नोटिस लिखवा रहा है। तो यहाँ पर है, अपन यहाँ पर देखें तो इनवाइट कर रहा है आर्टिकल्स स्टूडेंट्स के अपनी स्कूल की मैगजीन में पब्लिश करने के लिए। तो इसका सब्जेक्ट बनेगा इनवाइटिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को आमंत्रित करते हुए। यह शुरुआती ढांचा तैयार हुआ एक नोटिस का, जो मुश्किल नहीं है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन से देखकर सिर्फ आपको सीरियली ऐसा लिखते जाना है और आपका नोटिस तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन जो लगभग नोटिस में स्कूल से संबंधित होंगे तो उसमें फिक्स रहेगी, वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ी सी जगह छोड़कर all the teachers and students are hereby informed that। अब ऐसा नहीं है कि हर नोटिस में आपको ये लाइन लिख देनी, ये तो उस नोटिस में लिखनी है जिस नोटिस में स्कूल नोटिस इश्यू कर रहा हो। और स्कूल भी जो नोटिस है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए हो। अगर बात सिर्फ स्टूडेंट्स की है तो सिर्फ स्टूडेंट्स आएगा, अगर सिर्फ टीचर्स की है तो सिर्फ टीचर्स ही आएगा। यहाँ पर अगर अपन क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कहा गया है, तो इसका मतलब इसके अंदर टीचर्स नहीं आएगा। पहली बात ये। दूसरी बात, अब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, अब बच्चों ने इसको रट लिया और क्वेश्चन में किसी ने हॉस्पिटल का नोटिस लिखवाने के लिए दे दिया कि हॉस्पिटल में किसी भी कारण से नोटिस लिखना है। तो अब हॉस्पिटल में लिखेंगे तो वहां पर टीचर्स और स्टूडेंट्स तो होंगे नहीं, वहां पर होंगे डॉक्टर्स और उनके कर्मचारी, तो उसके लिए फिर दूसरा लिखा जाएगा। सोसाइटी है तो सोसाइटी के होंगे मेंबर्स। अगर कोई सोसाइटी अगर इश्यू कर रही है तो वहां पर लिखा जाएगा ऑल दी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, कि सोसाइटी के सभी सदस्यों को ये सूचित किया जा रहा है। कोई कंपनी लिख रही है तो ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को यहाँ सूचित किया जाता है कि, यहाँ तक की लाइन है सूचित किया जाता है कि। तो कुल मिलाकर आपको ये याद तो रखना ही है, लेकिन इसको यूज करते समय भी आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि इसको कहाँ लिखना है। इसको रख लिया और हर जगह इसी को लिख दिया तो गलत हो जाएगा। नहीं, जहां पर इस लाइन को स्टूडेंट्स और टीचर्स को लिखना है वहां पर ये एम्प्लॉयज लिखना तो एम्प्लॉयज, मेंबर्स लिखना तो मेंबर्स। तो वो कैसा नोटिस लिखा जा रहा है, कौन इश्यू कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे। अब यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर टीचर्स अपन नहीं लिखेंगे, all the students are hereby informed that। अगर सोसाइटी होती तो लिख देते all the members of the society are hereby informed that। जो संस्था इश्यू कर रही है उसके अकॉर्डिंग ही
हम ये लाइन लिखेंगे। मैंने आपको ये लाइन इसलिए बताई ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। अब इतना लिखने के बाद अब जो मेन पार्ट है नोटिस का, जो इंफॉर्मेशन देनी है वो इसके नीचे लिखी जाएगी। अब इसके नीचे इंफॉर्मेशन ये है कि स्कूल की मैगजीन प्रकाशित होने जा रही है इतनी नेक्स्ट वीक। तो आप अगर कोई इंटरेस्टेड है, जो चाहता है कि मेरा भी आर्टिकल उसमें छपे, तो अपना आर्टिकल दे दे। तो अपन लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल is going to publish school magazine next week। हमारी स्कूल अगले सप्ताह स्कूल मैगजीन प्रकाशित करने जा रही है। इसमें अगर चेंज करना हो, अगर आपको कुछ इसमें अलग दिख रहा है, तो आप यहाँ पर और स्कूल वाला लिखकर सीधा ये लिख सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू पब्लिश आवर स्कूल मैगजीन नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह हम हमारी स्कूल मैगजीन प्रकाशित करने जा रहे हैं। दोज स्टूडेंट्स who want to publish their articles in magazine can give their names before 4 March 2020 to be undersigned। यहां तक अपन ने देखा था। इसके बाद लिखा गया है वी आर गोइंग टू पब्लिश आवर स्कूल मैगजीन नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह हम हमारी स्कूल की मैगजीन का प्रकाशन करने जा रहे हैं। दोज स्टूडेंट्स, वो छात्र who want to publish their articles in magazine, जो पत्रिका में मैगजीन में अपना आर्टिकल प्रकाशित करवाना चाहते हैं, कैन गिव देयर नेम्स, अपने नाम या नेम्स की जगह लिखो देयर आर्टिकल्स, कैन गिव देयर आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल्स दे सकते हैं बिफोर 4 मार्च 2020, 4 मार्च 2020 से पहले, टू दी अंडरसाइन, नीचे जिसके हस्ताक्षर हैं उसको। इस अंडरसाइंड का मतलब है नीचे जिसने हस्ताक्षर किए हैं उसको आपको 4 मार्च से पहले अपने आर्टिकल्स देने हैं। तो अब इतना लिखने के बाद प्रत्येक नोटिस में संस्था का प्रधान जो नोटिस इश्यू कर रहा है उसका डेजिग्नेशन का मतलब उसका पद और उसके सिग्नेचर होने चाहिए। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं है कि जैसा अपन सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर, यहाँ पर अपने को उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर जो मुखिया है, जो हेड है, वो है प्रिंसिपल और उसका नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन मतलब पद। तो सबसे ऊपर लिखेंगे उसका नाम लिखा आपने प्रिंसिपल का मनीष, और नीचे उसका डेजिग्नेशन प्रिंसिपल। ये आपका एक नोटिस तैयार हो गया। अगर आप ध्यान दें तो उसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वो आप क्वेश्चन से उठाकर ही यहाँ पर लिख रहे हो, लेकिन उसका लिखने का एक तरीका है, उसके लिखने की एक जगह है कि आप कौन सी सूचना को, कौन सी इंफॉर्मेशन को कहाँ पर लिखोगे और किस तरीके से लिखोगे। ये आपका एक नोटिस तैयार हो गया। मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। प्रैक्टिस घर पे बार बार करनी है। आपको ये लिखना है, इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपनी नोटबुक में आप इसे बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का एक एक्सरसाइज और करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने जो सुझाव या शिकायत है, कोई कंप्लेंट है या कोई सजेशन है वो जरूर बताएंगे। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, खुद घर में रहिए, अपना बचाव कीजिए कोविड-19 से। थैंक्स।